एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज बात बेलन के दूसरे पार्ट की। छात्रों, हमने बेलन पार्ट 1 में प्रश्न संख्या 1 से 9 तक का सॉल्यूशन दे रखा है। अब हम प्रश्न संख्या 10 से सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 10 का ए। प्रश्न कह रहा है कि समबेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यानी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस समबेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो समबेलन की ऊंचाई बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा 2πr। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 1848 cm स्क्वायर बटा 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू 3.5 cm है। cm से 1 cm कैंसिल, 2 से 2 2 4 924 बार में कैंसिल, और 22 से काटते हैं तो 22 से 22 चौका 88, और ये बच गया 22 दूना 44, मतलब आ गया हमारा 42, और ये 7 ऊपर जाएगा गुना 7 बटा 3.5। 7 से 0.5 बार में ये कट गया, मतलब 42 बटा 0.5। इसको ये ऊपर 10 चला गया, 5 दूना 10, मतलब इस गुणा 2 करें तो ये आ गया 84 सेंटीमीटर। यही हमारी ऊंचाई आ गई, अर्थात ऊंचाई बराबर h बराबर यही 84 सेंटीमीटर आंसर हो गया। 10 का बी देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 का बी देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति 132 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। आधार की परिमिति, चूंकि बेलन का आधार एक वृत्त की तरह होता है, तो आधार की परिमिति दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर, यानी 2πr बराबर 132 सेंटीमीटर। इसलिए r बराबर 132 बटा 2π, यानी 132 बटा 2 गुना 22, और 7 ऊपर चला आएगा, इतना सेंटीमीटर। तो 2 से काटें, 2 से 2 छक 12, 2 छक 12, 22 तिहाई 66, 7 तिहाई 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन का आयतन बराबर πr² h, πr² h, इसमें वैल्यू रखें तो 22/7, r का वैल्यू 21, तो 21 का स्क्वायर गुना h का वैल्यू 25 cm, ये cm है। चलिए 22/7 गुना 21 cm गुना 21 cm गुना 25 cm, 7 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया, आ गया 22 गुना 3 गुना 21 गुना 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये गुना करें तो आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर हो गया। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि किसी गोलाकार खंभे के आधार की वक्रतल 1320 वर्ग डेसीमीटर है। मतलब वक्रतल का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1320 वर्ग डेसीमीटर, मतलब डेसीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh इक्वल टू 1320 डेसीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई दिया हुआ है 15 डेसीमीटर। तो 2r इक्वल टू क्या होगा 1320 बटा पाई इंटू h, मतलब 1320 बटा 22/7 गुना h का वैल्यू है 15 डेसीमीटर। यहाँ पे 15 डेसीमीटर रख दें तो ये हमारा आ जाएगा 1320 गुना 7 बटा 22 गुना 22 से काटें 22 छक के 60, 15 से 4 बार में 60 कटा, तो ये आ गया 7 चौका 28 डेसीमीटर, यानी हमारा 2r इक्वल टू 28 डेसीमीटर आ गया। और 2r को हम लोग व्यास बोलते हैं, तो व्यास बराबर 28 डेसीमीटर आ गया। यही आंसर हो गया। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है, यानी आधार का क्षेत्रफल बराबर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। अब हमको क्या पता करना है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है, कितना होगा। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, चूँकि समबेलन का आधार एक वृत्त होता है, अतः
क्षेत्रफल बराबर 38.5 cm स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 38.5 बटा पाई, मतलब 38.5 गुना 7 बटा 22। 11 से काटें, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55, ये आ गया ये आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू 12.25, इसलिए आर इक्वल टू 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट, यानी ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। अब हमें ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एक आ जाएगा 2 गुना 22/7 गुना आर है 3.5 cm और गुना एच दिया हुआ है 84 cm। ये 7 से 0.5 बार में कटा, 0.5 में 2 से गुना 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया। 22 में 84 से गुना करेंगे तो 88, यहाँ से 8, 22 अठे 176 और 8 184, मतलब 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। संख्या 13 का ए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक बेलन का आयतन 5720 घन सेंटीमीटर है और व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई मालूम कीजिए। दिया गया है बेलन का आयतन बराबर 5720 सेंटीमीटर क्यूब, 5720 सेंटीमीटर क्यूब, तथा व्यास यानी 2r बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो प्रश्न कह रहा है कि इसकी ऊंचाई मालूम कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर आयतन बटा पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखें तो यहाँ से हम r निकाल सकते हैं, r इक्वल टू 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। अब हम बेलन की ऊंचाई में इस फार्मूला में वैल्यू रखें तो आयतन दिया हुआ है 5720 सेंटीमीटर क्यूब बटा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुना आर का वैल्यू 10 है तो 10 cm गुना 10 cm। इसको इवेल्युएट करें तो आ जाएगा 5720 cm क्यूब गुना 7/22 गुना 10 दहाई 100 cm स्क्वायर। ये cm स्क्वायर से ये 2 कट गया, 1 बचा। अब 22 से काटते हैं तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 11 दूनी 22, 0। अब 2 से 26 बार में 52, 260। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 7 42 के 2 हासिल 4 और 6 दूना 12 4, 16/10 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया 16.20 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया ऊंचाई का। प्रश्न संख्या 13 का बी देखते हैं। 13 का बी कह रहा है समबेलन का आयतन 5544 सेंटीमीटर क्यूब तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या बराबर वाट। देखिए समबेलन का आयतन बराबर दिया हुआ है 5544 cm क्यूब। इसका फार्मूला हम लिख दें तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 5544 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आर स्क्वायर बराबर 5544 बटा पाई गुना एच, इतना नीचे आ गया, इक्वल टू 5544 बटा पाई का वैल्यू 22/7 और एच का वैल्यू है 16 सेंटीमीटर। इसको ऊपर कर दें तो आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 5544 गुना 7/22 गुना 16। काटते हैं इसको, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 चौका 44, 2 से काटते हैं तो 2 से 25, 252 बार में। अब 4 से काटते हैं, 4 चौका 16, 4 छक 24, 1 4 तिहाई 12, आ गया 63 गुना 7/4। ये आर बराबर √63 गुना 7/4 सेंटीमीटर। इसको करें तो 63 को हम 9 गुना 7 लिख सकते हैं, गुना 7 है बटा 4 सेंटीमीटर। इसको निकालें तो आ जाएगा 3 गुना 7/2 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर
21/2 सेंटीमीटर यानी 10.5 सेंटीमीटर यही वृत्त बेलन की त्रिज्या हो गई। प्रश्न संख्या 14 का ए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 14 का ए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि इसे एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 2310 घन मीटर तथा आधार का व्यास 14 मीटर है। यानी आधार का व्यास बराबर 14 मीटर तथा आयतन बराबर 2310 मीटर क्यूब, इतना दिया हुआ है। हमें अब निकालना है ऊंचाई। तो लिखते हैं ऊंचाई h बराबर आयतन बटा r स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ऊंचाई का। अब आयतन कितना है 2310 मीटर क्यूब बटा पाई का वैल्यू 22/10 और ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, तो 14/2 गुणा 14/2, तो ये हो गया 7, ये भी हो गया 7, ये हो गया 2310 गुणा 7, ये एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, तो 2310 बटा 22 गुणा 7, 7 से काटे 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 0, 11 दूना 22, 11 तेरह 33, 0, 2 से ये 15 बार में कट गया, यानी ऊंचाई आ गई 15 मीटर। तो हमें अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h, 2πr/h। तो पाई का वैल्यू 22/7 और 2r का वैल्यू यानी 2r और गुना h का वैल्यू हमें आ गया 15। तो इसको लिखें 22/7 गुना 2r का वैल्यू 14 है गुना 15 मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 7 दूना 14 मतलब 30 गुना 22 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। यही आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 14 का बी देखते हैं। प्रश्न 14 का बी कह रहा है कि एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब वृत्ताकार बेलन का आयतन, समवृत्ताकार बेलन का आयतन बराबर 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर, तो हमें त्रिज्या निकालनी होगी। तो त्रिज्या या फार्मूला रखें तो आयतन पाई r स्क्वायर h बराबर 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r की जगह r स्क्वायर गुणा 7 cm बराबर 448 cm क्यूब, यानी r स्क्वायर बराबर 448/7। 7 से काटते हैं, 7 चौक 42, 7 चौक 28, मतलब r स्क्वायर इक्वल टू 64 cm स्क्वायर, तो r इक्वल टू √64 cm इक्वल टू 8 cm हो गया त्रिज्या। अब हमें निकालना है समवृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr इंटू आर प्लस h। वैल्यू पुट करें तो 2π और r का वैल्यू आ गया 8 इंटू 8 प्लस h का वैल्यू है 7, आ गया 16 पाई गुना 8 7 15 cm स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा 15 छक 90 का 0 हासिल 9, 15 के 15 9 24 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही 14 के बी का आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 15 का ए देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 का ए प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्ताकार समबेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्रमशः 880 वर्ग सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन निकाले, यानी दिया हुआ है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2πr/h बराबर 880 cm स्क्वायर और ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर 20 सेंटीमीटर। इसे हम क्या करें, r निकाल लें। इसका मतलब है कि r बराबर 880 cm स्क्वायर बटा 2πh, वैल्यू रखें तो इक्वल टू 880 बटा 2 गुना 22/7 गुना h का वैल्यू 20 है। इसको क्लियर करें तो 880 गुना 7 बटा 2 गुना 22 गुना 20 सेंटीमीटर। अब ये 22 चौका 88 बार में ये पूरा कट गया, आ गया हमारा r बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन बराबर बेलनाकार
भाग का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 गुना आर का वैल्यू 7 गुना 7 गुना एच का वैल्यू 20, 7 से 7 कैंसिल, 22×7 = 154 × 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसको गुणा करें तो 4 दूनी 8, 5 गुना 10 के 0 कैरी 1, 2 का 2 1, 3 सेंटीमीटर क्यूब। यही 15 के ए का आंसर हो गया। 15 का बी देखते हैं। 15 का बी कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 1760 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई यानी ऊंचाई ज्ञात करें। दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 2πr/h बराबर 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी h बराबर 1760/2πr। तो 1760/2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू 14, 7 से 2 बार में ये कट गया, ये हो गया 1760/2 गुना 22 गुना 2 काटते हैं तो 22 चौका 88, 88 दूना 176 होता है, तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी ऊंचाई बराबर h या लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 में कह रहा है किसी बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h बराबर 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। आधार की परिधि यानी वृत्ताकार परिधि 2πr बराबर दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर। अब अगर पहला प्रश्न कह रहा है इसमें कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। बेलन की ऊंचाई बराबर वक्र सतह का क्षेत्रफल बटा आधार की परिधि, यानी यदि हमको h निकालना है तो 2πr/h बटा 2πr कर देंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा। 2πr/h दिया हुआ है 4400 cm² बटा ये है 110 cm, cm से cm कैंसिल। अब 110 चौका 440, ये आ गया 40, यानी h बराबर 40 cm। यही आंसर हो गया 16 के ए का। 16 का बी कह रहा है कि बेलन का आयतन निकालें, तो बेलन का आयतन बराबर πr²h यानी 22/7 गुना r का वैल्यू है 110/2π कर दें, 110/2π, क्योंकि यहाँ पे r बराबर आ जाएगा 110/2π cm। यहाँ पे r का वैल्यू 110/2π गुना 110/2π, क्योंकि r² है, और गुना h का वैल्यू आया हमें 40 cm। अब इवेलुएट करें इसको तो ये आ जाएगा 22/7 गुना 110/2 गुना 22/7 गुना 110/2 गुना 22/7 गुना 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये 22/7 से 22/7 कट जाएगा। फिर इसको हम आगे इवेलुएट करते हैं तो ये आ जाएगा, इसको इवेलुएट करें तो आ जाएगा 110/2 गुना 110 गुना 7/2 गुना 22 गुना 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 22 से 22 बचे 110, फिर 2 से 20 बार में और फिर ये 2 से 10 बार में, यानी ये आ गया 110 दाएँ 1100 गुना 7 बचे 35 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। यही बेलन का आयतन हो गया आंसर। अब प्रश्न संख्या 17 का हल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बेलन का आयतन भी वक्र पृष्ठ ए और आधार त्रिज्या r हो तो सिद्ध करें कि 2b बराबर a × r, यानी आयतन दिया हुआ है वक्र पृष्ठ बराबर a तथा त्रिज्या बराबर r दिया हुआ है। हम जानते हैं कि समबेलन का आयतन
बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एच इंटू आर पाई 2 लिख सकते हैं। 2 पाई आर से आर स्क्वायर हो गया, ये एच हो गया, और 2 से 2 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर एच बच जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू आर बाई 2, और आयतन को हम कह रहे हैं v, यानी v इक्वल टू ए इंटू आर बाई 2, और v इक्वल टू ए आर बाई 2, यानी 2v इक्वल टू ए इंटू आर, यही प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया। 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक 7 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन 22 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। माना बेलन की त्रिज्या बराबर r। अब प्रश्न से बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर इसके किनारा का क्यू, क्योंकि घन का आयतन भुजा का क्यू या किनारा का क्यू होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 बराबर किनारा का क्यू, यानी 22/7 आर स्क्वायर गुना 7 बराबर किनारा दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर का क्यू, यानी आर स्क्वायर बराबर 22 गुना 22 गुना 22/22, इससे ये कैंसिल हो गए, तो आर बराबर रूट अंडर 22 गुना 22, यानी 22 सेंटीमीटर ये त्रिज्या आ गई सम्मेलन की, यही आंसर हो गया। साथियों, अब इस चैप्टर का आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।